चैतन्य नाम्नि गौरी तेषु नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव परम पूज्य पाद श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरु श्री पूज्य पादवन महाराज जी, श्री पूज्य पाद श्रीधर महाराज जी और श्री पूज्य पाद सिद्धांति महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। हरे कृष्णा। तो आप लोगों के साथ जो है ये हमारा जो आज का टॉपिक है, वैसे तो जितनी भी क्लासेस हुई है सभी क्लासेस के अपना अपना जो है अलग महत्व है और अलग अलग टॉपिक्स हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। लेकिन आज की जो क्लास है वो और भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें ना 4 प्रकार के आपको जो मूल सिद्धांत है, नियामक जो है, जो आपके जीवन के स्तर को थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। हरे कृष्णा। अब आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है? ये वैसे भी कंफर्टेबल होगा। चलिए ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो भक्ति को हमारे हमारे जीवन स्तर को जो है बहुत आगे बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, कैसे क्यों बढ़ाएगा, ये हम थोड़ा सा श्रवण करते हैं। देखिए, जैसे कि कहते हैं ना, भगवान ने जो बड़ी कृपा की कि ये हमें मनुष्य जन्म दिया। जब तक हम अपने मनुष्य जन्म की दुर्लभता को और इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, तब तक हमें जीवन के मूल्य को समझ हम नहीं पाएंगे। इसका क्या कारण है? क्योंकि देखो, कहते हैं कि इस जगत में जो है, भौतिक जगत में कितनी योनियां हैं, यानी 84 लाख योनियां हैं। इन 84 लाख योनियों में एक मनुष्य जन्म भी है। तो जब 84 लाख योनियां, तरह तरह की कीट पतंगे जानवर और बहुत यानी अलग अलग प्रकार की बहुत प्रजातियां भी हैं। मनुष्य जन्म में भी जो है 4 लाख कम से कम 4 लाख योनियां हैं उसमें, मतलब वो है, उसमें भी वैरायटी है, यानी मनुष्य जन्म में भी। तो मनुष्य जन्म पाकर भी किस तरह का मनुष्य जन्म हमने पाया, कैसी हमारी बुद्धि है, कैसी प्रवृत्ति है, कैसा रहन सहन है, तो ये सब कुछ चीजें बहुत मैटर करती हैं। कहते हैं अगर भौतिक जगत में अपने जीवन की इम्पोर्टेंस को देखना है ना, तो अपने आसपास भी हम देख सकते हैं। आसपास कैसे देखोगे? कि देखो, जहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास छोटी छोटी चींटियां भी चलती हुई नजर आएंगी, कीड़े मकोड़े नजर आएंगे, और मकड़ी छिपकली, और बड़े बड़े जानवर भी, छोटे से छोटा और बड़े बड़े से जानवर, उनमें और हम में क्या डिफरेंस है? ये आप लोग देख ही सकते हो कि वो तो जानवर है और हम लोग इंसान है। तो ऐसी चीजें हमें यहाँ पे अब सोचने का विचार ये है कि उनमें और हमें, यानी हमारी जो पहले भी आपकी क्लासेस हुई होंगी जिसमें आपने आत्म तत्व के बारे में समझा होगा कि हम लोग कौन है। यानी अब आप लोगों का अगर मैं पूछूंगी कि आप लोग कौन है, तो किसी तो अपना, अगर देहात्म बुद्धि से बोलेंगे तो अपना नाम बताएंगे, नहीं तो हम में क्या है, हम एक आत्मा है, यानी भगवान की ही देन है। भगवान का जो है हम विभिन्न अंश है। तो हमारा जो है आत्मा है, तो भगवान की ही है। तो वो भी सत्य चित आनंद है, यानी वो सच्चिदानंद स्वरूप है, और भगवान भी सच्चिदानंद स्वरूप है। तो कभी भी आत्मा मरती खपती नहीं है, है ना, न जलाया जा सकता है, ये तो आप सब लोगों ने श्रवण कर ही रखा है। तो उस छोटी से जीव के अंदर भी आत्मा है और हमारे अंदर भी आत्मा है। तो हम दोनों की उसमें डिफरेंस क्या रहा? तो यहाँ पर अगर आप कहते हैं, तभी तो भगवान ने हमें बुद्धि दी है, यानी बुद्धि से हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उस छोटे से जानवर में और हम में क्या डिफरेंस है। वो छोटा सा जानवर मंदिर नहीं जा सकता, शास्त्रों को नहीं पढ़ सकता, मोबाइल फोन नहीं चला सकता, और मोबाइल में जो कथाएं आ रही है वो नहीं श्रवण कर सकता, लॉगिंग नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे ऐसे काम है जो एक जानवर नहीं कर सकता। और लेकिन ऐसे वो सारे काम जो है, जो जानवर कर सकता है, वो मनुष्य भी करता है। तो यहाँ पर अगर हम उस छोटी सी जीव से शिक्षा लें और देखें कि वो किस कारण
मतलब हम मनुष्य योनि में बैठे और ऐसा कौन सा कारण जिसकी वजह से वो चींटी का जन्म मिला है, 2 मिनट नहीं लगते। और उनको कहते कि पैरों से मसलना, कितने पैरों के नीचे आ जाते हैं, कैसे क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन तो फिर ऐसा क्या डिफरेंस है जो भगवान ने हमें ये मनुष्य जन्म दिया? तो अगर आप, अच्छा आप लोग बताइए, क्या कारण हो सकता है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है? चलिए अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए, कौन बताएगा? जो भी मन में आ रहा है आप लोग बताइए कि ये मनुष्य जन्म आप लोगों ने जो पाया है, आपको क्या लगता है कि भगवान ने किस कारण हमें ये मनुष्य जन्म दिया होगा? ऐसा क्या किया होगा हमने? कौन बताएगा? भगवान की भक्ति पाने के लिए। हाँ जी। भगवान की भक्ति पाने के लिए। भगवान की भक्ति पाने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे ठीक से सुना ही नहीं पड़ रहा। और बताइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बताइए। माता जी, हाँ माता जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम मनुष्य को एक एडवांटेज है कि हमें ना अ, हम सोच सकते हैं, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीजों को। तो शायद इस सूझबूझ से हम वापस कॉन्शियस हो जाए कृष्णा के प्रति। एंड हम मतलब हमारे जो पिछले जन्म थे जिसमें हम हम्म। किसी वजह से भगवान के धाम नहीं जा पाए, तो हम ये मनुष्य जीवन उसके मतलब एक एज एन अपॉर्चुनिटी ले, ताकि हम वापस से भगवान की भक्ति कर सके एंड ट्राई कर सके कि हम वापस गोलोक धाम जाए भगवान के पास। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब दिया। वाकई सत्य तो यही है कि भगवान ने ये मनुष्य जन्म हमें दिया ही सिर्फ इसलिए है कि हम भगवत प्राप्ति कर सके। लेकिन जो आपका एक वर्ड था कि हम वापस जाएं, यानी हम कभी अभी भगवान के धाम तक पहुंचे ही नहीं है। क्योंकि भगवान भगवत गीता के उसमें भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो जीव एक बार मेरे धाम चला जाता है तो वो कभी भी वापस नहीं आता। इसका मतलब कभी हमें भगवत प्राप्ति हुई ही नहीं थी जो हम यहाँ पर आए, या अपने जन्म के जब हमारा, क्योंकि हम लोगों का जो उत्पत्ति जहाँ से हुई है तो वो है तटस्थता शक्ति है। तटस्थता शक्ति से जब हम उत्पन्न हुए तो हमने भगवान, क्योंकि हम तटस्थता में जगह एक ऐसी, तटस्थता एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो भौतिक जगत के लिए भी आकर्षित कर सकते थे और भगवान के धाम में भी जा सकते थे। उनके ड्यूल पर्सनैलिटी होती है जो तटस्थता शक्ति में होते हैं। तो हम भगवान के धाम में भी जा सकते थे और भौतिक जगत में भी आ सकते थे। लेकिन हमारी नियति कि हमने भगवान की तरफ विमुख यानी मुंह मोड़ के हमने भौतिक जगत को चुना, तो हम यहाँ पर आए। जैसे ही हम यहाँ पर आए तो माया ने जो है गले में फंदा डाल दिया और हमें यहाँ पर आके खींच लिया। 2 शरीर दे दिए, एक स्थूल शरीर दे दिया और एक हमें भौतिक शरीर दे दिया। स्थूल शरीर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो तो जन्म जन्म में ट्रेवल करता रहता है, लेकिन जो स्थूल शरीर है वो हमारा इसी जन्म में खत्म हो जाता है। तो एक एक तरह से जो ये हमारा स्थूल शरीर है ये पहनावे की भांति है, क्योंकि ये उतरता और चढ़ता रहता है, हर एक जन्म में बदलता रहता है। तो इसको, इस चीज को हम यहीं पे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो हमारी आत्मा है, तो ये बहुत ही सुंदर जवाब है कि भगवान ने ये मनुष्य जन्म ही हमें सिर्फ भजन करने के लिए दिया है। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, कहते हैं कि ये जीव यहाँ पे आया है तो क्या है, वो सारी चीजें भगवान को भी भूल गया और अपने अपनी इच्छाओं की कामनाओं में लग गया। तो भगवान क्या कहते हैं, देखो, भगवान भी कहते हैं बहुना नाम जन्म जाम नामते ज्ञानवान भी वा प्रपद्यते वासुदेवा सरमति सा महात्मा सुदुर्लभा। यानी बहुत बहुत जन्मों के बाद ऐसा कोई भक्त जन्म लेता है जो भगवान के लिए सोचता है और जो भगवान के चरणों में पूरी तरह से चरणाश्रित होकर, ऐसा कोई जीव जो भगवान कहते हैं महादुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है वो। क्योंकि कृष्ण भक्ति इतनी जितनी स्पेशल है उतनी रेयर है। हर कोई जो है कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता और हर कोई जो है कृष्ण की तरफ पहुंच भी नहीं पाता। तभी तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि कोटि कोटि जन्म लग जाते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। और क्योंकि हम अपनी, क्योंकि हमारी जो हम संसार में है, संसार में आके जैसे ही हम जन्म लेते हैं, तब जब 9 महीने गर्भ में होते हैं तब तक तो हमें सिमरन रहता है कि भगवान हमें बाहर निकाल दो, हम आपका भजन करेंगे, भजन करेंगे। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो हमें पूरी, हमें हमारी फैमिली नजर आती है। कोई बोलता है बेटा मम्मा बोलो, कोई बोलता है पापा बोलो, और सारी रिश्तेदारी हमें सब ये समझाने पे हमें समझाती रहती है कि हम यहाँ पे कौन है, हमारे कौन से रिश्तेदार हैं। और सब उन्हीं को ही, यानी भौतिक जगत का वो ज्ञान देते हैं और उसी ज्ञान में हम अटक जाते हैं।
तो जो हमारा नित्य नित्य सिद्ध जो ज्ञान होता है वो नीचे दब जाता है। अब जो हमें जन्म मिला अपने कर्मों के हिसाब से मिला है, यानी पूर्व पूर्व जन्म में भी, क्योंकि भगवान ने एक भगवत गीता में भी और आगे कहते हैं ना कि जो 4 प्रकार के लोग हैं मनुष्य जन्म पाते हैं। तो अगर वो 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरे पास कभी नहीं आते, और 4 प्रकार के लोग हैं जो मुझे भजते हैं। लेकिन उससे पहले भी श्रीमद् भागवत में जो है एक श्लोक है जिसमें देवहूति कहती हैं कि जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान का भजन नहीं करता, तीर्थ स्थानों में नहीं जाता, उनके अंदर संसार के प्रति वैराग्य नहीं आता, तो ऐसे जो मनुष्य है ना जीते जी मुर्दे के समान है। कौन बोल रहा है? देवहूति जी बोल रही है। और कहाँ का श्लोक है? श्रीमद् भागवत का। भागवत क्या है? जो सारे शास्त्रों का रस निचोड़ है बिल्कुल, उसके आगे कुछ नहीं है। अगर श्री कहते हैं ना, क्योंकि हमारा तो इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि हम इतने पुराण उपनिषद और इतना ज्ञान ध्यान तपस्या आदि ये सब चीजें कर पाए। सिर्फ एकमात्र अगर श्रीमद् भागवत जो सारे सारे कहते हैं पुराणों का जो है, उपनिषद का, वेदों का, शास्त्रों का बिल्कुल निचोड़ है, जो हमें बिल्कुल कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में ही हमारे जीवन का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। और सारे रहस्यों का जो पर्दा है भगवत गीता में भी कृष्ण ने एक एक परत को खोल खोल के समझाया है। ऐसा आपका कोई प्रश्न नहीं है जो आपको भगवत गीता से प्राप्त ना हो। और श्रीमद् भागवत को प्राप्त करने के बाद अगर उसको पढ़ के समझ में आ जाए तो जीवन का क्या मूल्य और आपका क्या मतलब सार्थक हो जाए जीवन, इसके बाद कुछ और प्राप्त करने के लिए आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। यानी इतना इम्पोर्टेंट ग्रंथ है हमारा ये, जो आगे जाके आप इसके बारे में भी सारा सब कुछ श्रवण करेंगे। तो लेकिन इसीलिए कहते हैं ना, जो 4 प्रकार के जो भगवान ने बताए कि जो मेरा जो भजन नहीं करते या मेरे तरफ नहीं आते, यानी मनुष्य जन्म में भी कोई कई ऐसे भी हैं, जैसे हमारे जो 4 लाख हैं उसमें कहते कि मनुष्य जन्म में भी, तो किस कैसे कैसे मनुष्य होते होंगे जो भगवान तक पहुंचते ही नहीं है, जो भक्ति तक आते ही नहीं है। तो भगवान भी जहाँ भगवत गीता में खुद उनको उल्लेख करना पड़ रहा है कि ऐसे भी मनुष्य, मतलब ऐसे भी कुछ मनुष्य हैं जो 4 प्रकार की 4 कैटेगरी में आते हैं जो मेरे पास नहीं आते। वो कौन कौन से हैं? तो वो कहते हैं एक मूढ़, मूढ़ बुद्धि जिसे कहते हैं जो पशु तुल्य होते हैं। यानी उनमें जो है मनुष्य जन्म तो उन्होंने प्राप्त कर लिया है, लेकिन सारे कार्य कैसे करते हैं? जो जानवर करते हैं। यानी खाना पीना सोना और मैथुन करना, बस यही चीजें है, निंद्रा आहार भय और मैथुन, इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। यही चीज जानवर करते हैं, वही चीज हम भी करते हैं। बस हमें और जानवर में क्या डिफरेंस रहता है कि वो थोड़ा, हम लोग थोड़ा पौश हो जाते हैं और वो बेचारे जंगलों में ही भटकते रहते हैं, या जहाँ जो जैसी जगह मिली वहां पे रह लिया। वो भी खाते हैं और हम भी खाते हैं, हम डाइनिंग टेबल पे अच्छा खाना खाते हैं। वो भी सोते हैं, हम भी सो जाते हैं, वो कहीं पर भी जानवर सो जाते हैं, हम अपने बिस्तरों में बेडरूम में अच्छे अच्छे उसमें सोते हैं। इसी तरह से उनको भी डर लगता है कि कोई हमें खा ना जाए, कोई कहते हैं उनको भी मतलब शत्रुओं से भय रहता है, हम लोगों को भी रहता है। और मैथुन करके वो भी कहते हैं कि बच्चे पैदा करते हैं और हम लोग भी करते हैं। तो जो जानवरों की ही तरह तो हम भी जी रहे हैं। अगर मनुष्य जन्म लेकर जिसने भजन नहीं किया, भगवान की चिंता नहीं की और उनकी तरफ अग्रसर नहीं हुआ, तो हम लोग पशु तुल्य, मनुष्य जन्म पाकर भी फिर क्या पशु के ही तुल्य है। तो अगला जन्म तो निश्चित है फिर पशु ही मिलेगा। भगवान कहेंगे कि मैं हमने इनको एक अपॉर्चुनिटी दी, वो तो अवेल इन्होंने किया नहीं। और जब नहीं किया तो फिर जो जैसा है तो वैसे ही भुगतेंगे फिर। तो फिर वो भी हमें छोड़ देते हैं। फिर जो दूसरे एक होते हैं कैसे नराधम, यानी जो कहते हैं कि उनको क्या होता है, नराधम जो होते हैं, मनुष्य जन्म पाया, वेल ऑफ है, सब चीजों से, सब चीजों का ज्ञान है कि हमें समाज में कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, सारी सब चीजें हैं। लेकिन ये नहीं पता कि भगवान के प्रति हमें कैसे मुड़ना है। ये जो जन्म मिला है वो भगवान के लिए मिला है। सारी दुनिया भर की तो किताबें पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन शास्त्रों की तरफ ध्यान नहीं देते। तो जिन्होंने भगवान मन ने इतना सुख ऐश्वर्य सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति उनकी जो है श्रद्धा भाव भक्ति नहीं होती, तो ऐसे नर पाके भी जो है कहते हैं अधम, ये लोग नीच लोग होते हैं। कि जैसे कहते हैं ना, जैसे एक बच्चा हो, तो अगर एक बच्चा, माँ बाप होते हैं, बच्चे को जन्म दिया, तो उस बच्चे का क्या कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखेगा, उनकी केयर करेगा, उनका लाभ उनका भी ध्यान रखेगा, उनकी यानी माता पिता की सेवा करना ही बच्चे का कर्तव्य है। तो यहाँ पर क्या है, अब ये आत्मा है किसकी है? परमात्मा की है, मतलब भगवान की है। तो यहाँ पे जैसा अगर बच्चे का कर्तव्य अपने माता पिता की सेवा करना है, उसी तरह से आत्मा का कर्तव्य क्या है कि वो परमात्मा की सेवा करे। लेकिन आत्मा को हम लोगों ने सुप्त अवस्था में डाल दिया है,
और जो हमारा अहंकार, झूठा अहंकार है, वो हम लेके बैठ गए। यानी सारी चीजें भगवान ने अपनी सेवा के लिए बनाई है, लेकिन हम सारी उन सेवाओं को किसके लिए यूज करते हैं? हम अपने लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये चीज है। तो ऐसे जो नर नर रूप पाकर भी वो अधम कहलाते हैं। और जो तीसरा कह रहे थे, माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया होता है, वो भी कहते हैं मेरे पास कभी नहीं आते। ऐसे लोग, ऐसे जीव जो है, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं। और कहते हैं कि जिनका ज्ञान, जैसे वैज्ञानिक हो गए, बड़े बड़े मतलब पढ़ाई लिखाई कर जाते हैं और मतलब काफी टॉपर हो जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं। लेकिन कई लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? बॉम्ब बनाने में करते हैं, लड़ाई में करते हैं, और कितनी सारी चीजों के टेररिस्ट बन जाते हैं। कितना अच्छा दिमाग के प्लान आउट करते हैं कि कौन से देश को कैसे उड़ाना है, कि पूरे उस देश को खबर भी ना हो। तो ये कम बुद्धिमान होते हैं क्या? बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का ये दुरुपयोग करते हैं। तो भगवान कहते हैं जिनकी बुद्धि जो है माया के द्वारा हर ली गई है, यानी जो सिर्फ अपने आप, अपनी ही कामनाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, क्या अच्छा है क्या बुरा, इन सब चीजों को नहीं सोचता है, तो ऐसे जो जीव हैं, ये जो होते हैं, ये भी मेरे पास कभी नहीं आते। और एक होते हैं असुर। असुर की तरह होते हैं, जो मनुष्य जन्म तो पा लेते हैं, लेकिन बुद्धि जो है बिल्कुल असुर यानी राक्षसों की ही तरह रहती है। ये बड़े तमोगुणी होते हैं, ना जीते हैं ना किसी को जीने देते हैं। तो भगवान का नाम तो वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जरासंध, कहते हैं उनके सामने तो साक्षात भगवान भी थे, लेकिन वो तब भी उनको नहीं पहचान पा रहा। तो असुर प्रवृत्ति के लोग भी जो है भगवान को कभी भी नहीं उनके पास जाते। तो यहाँ पर भगवान ये 4 प्रकार के ऐसे मनुष्य हैं जो बताते हैं कि जो मेरे पास कभी नहीं आते हैं। और भगवान ने बोला कि 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरे पास आते हैं। अब जैसे देखो, आप लोग भी बड़े सौभाग्यवान जीव हो, क्योंकि कि हमने तो सब जगह इनविटेशन भेजते हैं, सब जगह हम लोग करते हैं, लेकिन आप ही लोग चुनकर आए हैं, तो ऐसा क्यों? यानी भगवान की कृपा है आप लोगों के ऊपर। अगर ठाकुर जी की कृपा नहीं होती आपके ऊपर, तो आप लोग इस तरह से यहाँ पर नहीं आते, इस तरह से आप नहीं जुड़ते। तो जाने अनजाने अहेतु की कृपा, या कोई सुकृति आपकी, या पूर्व जन्म में भी कुछ ना कुछ कर कर आए हैं, जिसकी वजह से कृष्ण की नजरों में आ गए हम। क्योंकि कृष्ण की नजरों में नहीं आते तो आप लोग कृष्ण की ओर नहीं आ पाते, है ना। और इसलिए कृष्ण कहते हैं, जब कहते हैं ना कि ये जो जीव मेरे पास आने का प्रयास करते हैं, उनको मैं कदम कदम पे उनकी मदद करता हूँ। क्यों? कैसे मदद करते हैं? अगर सही मायने में आप भगवान को पाना चाहते हो, जानना चाहते हो, और मतलब आगे बढ़ना चाहते हो, भजन करके भी देखना जाना चाहते हो, तो हमारे हृदय में भी है ना, परमात्मा के रूप में है। तो कृष्ण कहते हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, उनके हृदय में तो मैं विष्णु रूप में रहता हूँ, लेकिन जो मुझ कृष्ण को जान जाते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं, तो उनके हृदय में जो है मैं स्वयं वास करता हूँ। यानी साक्षात कृष्ण वास करते हैं हमारे हृदय में, चैत्य गुरु के रूप में। जब वो चैत्य गुरु के रूप में हमारे हृदय में है, और हमारी भावना बिल्कुल अच्छी है, शुद्ध है, तो फिर हमें भटकने का कहाँ चांस है? फिर तो हम भटक ही नहीं सकते, कहीं इधर उधर हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो है, तो अपने अपने आप में ही ये बहुत दिक्कत है। इसीलिए तो सच्चाई, क्योंकि दुनिया में सच्चाई चले या ना चले, लेकिन भगवान तो समझते हैं ना। भगवान तो हृदय की एक एक आपके वो बातें भी समझते हैं जो आप लोग नहीं समझते। जैसे भगवान को मनाना, समझाना और दिखाना फिर भी बहुत आसान है, सामने वाले इंसान को समझाना बताना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर कहीं कुछ गलती हो जाए या कोई मिसअंडरस्टैंड करे, तो मुझे समझाना पड़ता है कि नहीं भाई, मेरे से जो हुआ, मेरा मतलब ये नहीं था, आप गलत समझ रहे हो। लेकिन भगवान को क्या है, आपको ये सब कहने की आवश्यकता नहीं होती है। आप करते हो और ठाकुर जी को पता चल जाता है कि आप कैसे कर रहे हो। एक फूल भी चढ़ाया है तो कैसे चढ़ाया है, एक जल भी दिया है तो कैसे दिया है, नमस्कार किया है तो किस भावना से किया है। आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती है, तो पता ही नहीं है, चीजों को समझ जाते हैं। तो वहाँ पे ना, तो कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती है, और वो जो है खुद ही समझ जाते हैं, है ना। तो भगवान को समझाना समझना बहुत आसान है। अरे इसी तरह के 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान के करीब आते हैं, उनको पूछते हैं। अब वो 4 प्रकार के कौन से हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। यानी आर्त जो है, यानी दुखी जो हो जाते हैं। तो अपने कौन से अपने, क्योंकि हमारे अपने कर्म, ये तो एक जेल खाना है ना इस संसार में। तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये जो संसार है ना, ये दुखालय है। अब यहाँ पे जब दुख के घर में हम आ गए हैं, तो फिर हमें सुख कहाँ से मिलेगा? जो सुख दुख की परिभाषा जो हम सोचते हैं ना, वो एक्चुअल सुख दुख की परिभाषा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं,
मान लो घर पे हम तरक्की कर रहे हैं, एक घर से 10 घर बन गए और बहुत बड़ा बिजनेस जा रहा है, लेकिन जो हमारा पड़ोसी है वो गरीब है, जिस चीज पे भी हाथ डालता है तो वो उसका नुकसान हो जाता है, तो अब वो उसके हमारी तरक्की उसके दुख का कारण बन गया, क्योंकि ये ईर्ष्या देश तो आ ही जाता है। तो वो जब वो देखेगा इतना फ्लरिश कर रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा क्या है, भगवान को भी कोसेगा, अपनी किस्मत को भी कोस रहा है, तो हमारा सुख उसका दुख का कारण बन गया। तो इसका मतलब कोई किसी का सुख है तो किसी का दुख है, यानी एक्चुअल सुख दुख क्या है वो अभी हम जानते ही नहीं है। इसीलिए जो क्षणिक, इनको क्या क्या है, क्षणिक दुख सुख कहा गया है। ये मौसम की तरह आते और जाते रहते हैं। परम सुख तो एक ही जगह है, जहाँ पे फिर दुख का कोई और कारण नहीं होता। ऐसा सुख प्राप्त हो जाता है जैसे उस सुख के बाद किसी और सुख की कोई अभिलाषा ही नहीं रह जाती है। तो ऐसी अभिलाषा के लिए तो कृष्ण कहते हैं जो 4 लोग हैं वो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। सबसे पहला आता है आर्त, यानी जो दुखी होते हैं अपनों कर्मों के ही कारण, क्योंकि कर्म ही हमें सुख दुख का दुख ही बनाते हैं, बाकी तो और कोई कारण नहीं होता। हमारे अपने कर्म ही, यानी कोई भी हमारे सुख दुख का जो कारण है कोई और नहीं है, हम स्वयं है। इसलिए कभी किसी को दोष भी मत देना। तभी तो कहते हैं ना, सत्संग में आओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि अपने दुख का कारण तो मैं ही हूँ, तो दूसरे को दोष क्यों ठहरा रहे, क्योंकि दूसरे को दोष हम ठहराते रहते हैं, अपनी गलतियां हम देखते नहीं है। तो इसी तरह से मन मुटाव हमारा बढ़ता रहता है, तो दुखी और सुखी के झूले में हम जो है झूलते रहते हैं। तो इसी तरह सत्संग में आके ही आपको पता लगता है कि आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर जैसे पूरी दुनिया को सुधारना है तो पूरी दुनिया को तो नहीं सुधार सकते, अगर लेकिन हर एक इंसान सिर्फ अपने आप को सुधार ले तो पूरी दुनिया ही 1 मिनट में ही सुधर जाए, क्योंकि सिर्फ अपने दोष देखने होते हैं, किसी और का नहीं। क्योंकि आपको पता होता है कि कैसे चलना है और कैसे नहीं, तो आप अपना तो टर्न आउट कर सकते हो, लेकिन किसी दूसरे को नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आर्त लोग हो जाते हैं, जो दुखी होते हैं, दुख, बीमारी, परेशानी, गरीबी, अमीरी, किसी भी तरह का कोई भी कष्ट हो, तो ऐसे लोग भी जो है इन सब चीजों से परेशान होकर भी भगवान की शरण लेते हैं। दूसरे होते हैं जिज्ञासु। तो आप लोगों जो आप लोग आए तो वो हो सकता है कि आप लोग जिज्ञासु में आते हो, क्योंकि आप भगवान के बारे में कुछ जानने ही तो आए हो कि हमें भगवान की भक्ति में क्या है, कि कृष्ण है कौन, हमें कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, हमारा यहाँ पे हम कब तक के लिए हैं, अब मरने से पहले की जिंदगी क्या है या मरने के बाद क्या होगी, जन्म कैसे होता है, मरण क्या है, भगवान कौन है, उच्च लोग कौन है, यानी मतलब जो अध्यात्म की जिज्ञासा लेकर आप आए हैं। तो कहते भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो है मेरी शरण ग्रहण करते हैं। और पूर्व पूर्व जन्मों में जरूर मतलब कुछ ऐसे सुकृतिवान आप लोग जीव हैं जो भगवान, यानी ये जो 4 नाम ये ले रहे हैं ना भगवान को, ये साधारण नहीं है। पता नहीं कोटि कोटि जन्म उन्होंने लिए होंगे, तब जाकर भगवान की कृपा हमें प्राप्त हुई है। तो इन इन 4 कैटेगरीज में भी अगर हम आ रहे हैं, और इन्हीं 4 कैटेगरीज जो है आगे भगवान की तरफ वो बढ़ती चली जाती है, और लास्ट में जो है भगवान को कैसे प्राप्त करती है वो हम धीरे धीरे जानेंगे। तो जो जिज्ञासा होती है, जिनके हृदय में ये प्रश्न आते हैं भगवान के जानने के लिए, कहते हैं तो भगवान कहते हैं ऐसे जीव जो है मेरे पास आते हैं। और अर्थार्थी, या कुछ प्राप्त करने के लिए, यानी क्योंकि हम लोग तो जीव है ना, कभी कोई परेशानी, कभी कैसी कोई परेशानी, तो उन परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी हम भगवान की शरण ले लेते हैं। जिसको धन चाहिए, दौलत चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए, नौकरी चाहिए, तो इन सब चीजों के लिए भी है जो भगवान के पास हम आते हैं। और एक होते हैं ज्ञानी भक्त। तो जो ज्ञानी होते हैं वो कैसे होते हैं, वो निष्काम भाव से कार्य करते हैं, यानी जो भगवान भगवत तत्व है उनको समझ में आ चुका है, और निष्काम भाव से उस रास्ते पे वो चल पड़ते हैं। हल, क्योंकि भगवान भगवत प्राप्ति करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, वो इस चीज को समझ के चलते हैं और सारे जीवों के साथ निष्काम भाव से चलते हैं। क्योंकि बाकी जो 3 है ना, आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये तो सकाम सकाम भक्त है, यानी उनको भगवान की भक्ति से कुछ ना कुछ चाहिए होता है, इसलिए वो आते हैं यहाँ पर। तो इस तरह की जो है, तो ये हमारे यहाँ पर बताया कि 4 प्रकार के जो जीव है वो मेरे पास आते हैं, और 4 प्रकार के जीव हैं जो मेरे पास नहीं आते हैं। तो इस तरह से हम भगवान बताया कि ये और ये कौन आ सकता है, ये मनुष्य जन्म प्राप्त करने पर ही आ सकते हैं। तो अभी जैसा मैंने एक बच्चे का जो उदाहरण दिया था, उसी से हमें पता चलता है कि मतलब हमारा जो मेन कर्तव्य है भगवान की सेवा करना है। तो भगवान के जहाँ पर यथा स्थान है, जहाँ पर है वहीं पर ही रह के ही हमें मनुष्य जन्म का लाभ उतारते हुए हमें जो है भजन साधन करना चाहिए, भगवान की तरफ थोड़ा थोड़ा झुकना चाहिए। अभी इन्हीं भगवान की तरफ हम कैसे झुके, अब सबसे बड़ी एक चीज और आ जाती है, जहाँ पे कहते हैं कि भगवान कौन है, यही नहीं समझ आता।
तो यहाँ पे क्योंकि इसी इसी के तो थोड़ी मैं हमेशा एक कथा सुनाया करती हूँ, जहाँ पे 3 दोस्त होते हैं। 3 दोस्त होते हैं और वो कहते हैं कि तीनों आपस में मिलते हैं, भगवत प्रवृत्ति के होते हैं, यानी आध्यात्मिक होते हैं। तो तीनों मिलते हैं तो कहते हैं, एक क्रिश्चियन होता है, एक मोमडन होता है और एक हिंदू होता है। ये तीनों होते हैं, लेकिन इनकी बड़ी पक्की दोस्ती होती है। एक दिन ऐसे, क्योंकि आध्यात्मिक है ना, तो वार्ता चल गई, अपना सत्संग करने लगे। सत्संग में उसने जीसस के बारे में बताया और उसने भगवान के बारे में बता रहे हैं, और उसमें वो अपने कहते कि मोमडन जो है अपने बारे में बता रहे हैं। तो कहते हैं इसमें भाई जो मेरा भगवान है वो सबसे दयालु और कृपालु है। तो कहते कि नहीं मेरा है, तीनों में आर्ग्यू हो गया। तो कहते भैया इसका कैसे फैसला किया जाए? कहते चलो हम इसका फैसला कर लेते हैं। कहते कैसे करें? कहते चलो हम जंगल में चलते हैं। और जंगल पे जाके एक पहाड़ में चढ़ गए। वहां पे पहाड़ पे चढ़कर पहाड़ी इलाके में जाके, जब पहाड़ पे चढ़े, कहते हम यहाँ से कूदते हैं। यानी कहते कि अपने अपने भगवान का स्मरण करो, और जो जो बचा लेंगे तो सोचेंगे भगवान उनके बड़े करुणा में है, और कहते कि वही दयालु और कृपालु कहलाए जाएंगे। कहते अच्छा, चलो ठीक है। तो जो मोमडन है तो उसने अपने कहते कि क्योंकि उनका एक ही वो, उसने ना अल्लाह को याद किया, अपना स्मरण किया और प्रार्थना की और कूद गया, और वो ठीक बच गया। अब ऐसे ही जो है कहते क्रिश्चियन था, उसने भी अपने जीसस को याद किया, और उसके बाद फिर वो कहते वो भी कूद गया, वो भी बच गया, क्योंकि भगवान ने उसे बचा लिया। अब जहाँ पे हिंदू खड़ा हुआ, तो जैसे उसने आंख बंद करी तो एक का नाम लेने लगा, तो बाकी सारे भी याद आ गए। यानी शिव जी, माता जी, संतोषी माँ, गणेश जी, सारे याद आ गए, बजरंग बली। तो वो कूद ही नहीं पाया। अब वो क्या है, तो वो खड़ा रहा कि मतलब मैं किसका नाम लेके कूदूं, क्योंकि उसने कभी अपने अपने हृदय में जो है किसी एक को स्थान तो दिया ही नहीं था। ना तो उसको ये पता चल रहा था कि भगवान कौन है। उसने तो कहते कि मोमडन हो चाहे कृष्ण हो, उन्हें किसी एक को माना, एक की नैया में बैठ के वो पार हो लिए। लेकिन जब हिंदू हम लोग पढ़े होते हैं तो इन सब चीजों में फंस जाते हैं कि अपने कहते कि 33 करोड़ देवी देवता। तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि भगवान कौन है। अभी हमें भगवान के बारे में ही हमें नहीं पता चलता। तो जब पता है कि अब आत्मा का क्या कर्तव्य है, परमात्मा की सेवा करना। यानी जब हमें ये समझ में आएगा कि भगवान कौन है, तभी तो हम आगे अग्रसर होंगे। तो अब क्या है, 33 करोड़ देवी देवता है, तो हमारा एकांतिक निष्ठ भक्ति नहीं है हमारी। यानी कि ना किसी देवी देवता में, ना हमें पता है कि भगवान है, तो वो हम कूद ही नहीं पाते। बहुनिष्ठता जो है हमें डूब जाती है, यानी हम कभी पार नहीं लग सकते। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि अब हमें, जैसे हमने अपनी आत्मा को जाना, उसी तरह से ये भी जानना जरूरी है कि भगवान कौन है। वो इस गॉड भी मेरे ख्याल से आपकी जो ये क्लास हुई होगी, जिसमें आपको बताया होगा कि जो भगवान कौन है, स्वयं कृष्ण ही है। अब अगर इस चीज के लिए भी देखा जाए तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो कहते हैं कि ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि के 3 देवता बड़े हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं, स्तुति करते हुए क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। यानी ब्रह्मा जी, हम ब्रह्मा जी से तो बड़े नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ईश्वरों के जो ईश्वर है कौन है, वो स्वयं कृष्ण ही है, सच्चिदानंद स्वरूप है उनका, और सारे कारणों के कारण है, ना उनका कोई आदि है ना कोई अंत है। अब ब्रह्मा जी बात मत कह रहे हैं, तो ये प्रमाणित होता है कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता में क्या कहते हैं कृष्ण, एक बड़ा सुंदर श्लोक है जो कृष्ण कहते हैं, जिसमें एक मिनट, हाँ इसमें ये एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं, काम तय तय हृदय ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियम अमाध्याय प्रकृत्या निंतस्या। इसमें कहते हैं जो आरती लोग होते हैं ना, अपना दुख दूर करने के लिए, अपनी कामनाओं को कहते हैं पूरा करने के लिए, और इन सब चीजों को करने के लिए जो क्या है, वो अलग अलग जो है उन देवताओं की आराधना करते हैं, और अपने जो है उनके जो नियम होते हैं, उन्हीं नियमों का अवलंबन करके जो है अपने स्वभाव के वशीभूत होकर, अपने स्वभाव के वशीभूत होकर ही वो उन उन देवताओं की पूजा करते हैं। ये जो श्लोक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि ये 7वें अध्याय का है ये श्लोक, और यानी 7वें अध्याय की 20वां श्लोक है, जिसमें कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी जिन 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 जीवों की बुद्धि जो है अपनी अपनी कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति के द्वारा हर ली गई है, तो वही लोग जो है देवी देवताओं का भजन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर, अगर यहाँ पे हमें यहाँ पे भगवान जो एक तरह से निषेध कर रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा, क्योंकि जो जैसे देवी देवता भी नित्य नहीं, जैसे मनुष्य जो है, मनुष्य भी जीव है, देवी देवता भी जो है जीवी ही कहलाते हैं। अगर देवी देवता भी नित्य नहीं है,
तो फिर उनकी दी हुई चीज कैसे नित्य हो सकती है? और जब वो उनका अस्तित्व ही वो नित्य नहीं है, उनका धाम भी नित्य नहीं है। तो यहाँ पे आगे एक श्लोक में भी और कहते हैं, जहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी यानी सतलोक तक भी है। तो सत वहां पे ब्रह्मा जी की भी, यानी ब्रह्मा जी भी जो है एक टाइम के बाद उनकी भी मृत्यु होती है। तो सोचो, जब सारे ही देवी देवता जो है जो वहां तक पहुंचते हैं, सभी के सभी नश्वर हैं, कभी ना कभी उनकी मृत्यु भी अवश्य ही होती है। तो उनसे लेके हम क्या फिर, अगर जो यहाँ पे भौतिक जगत में यानी संसार में जो कुछ मिल रहा है, जिसको कम पड़ जाता है कि इससे भी ज्यादा ऐश्वर्य को भोग करना है, तो वो स्वर्ग लोक जाता है। स्वर्ग से भी ज्यादा अगर उसको ऐश्वर्य का भोग करना है, तो और उच्च लोकों में जाता है। लेकिन प्रलय आने पर तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर इतनी तपस्या करके इतना भोग भोगने का कारण क्या है? ऐसी ऐसी कौन सी इच्छा है या ऐसा कौन सी चीज है जो हमें सुखी कर सकती है? इसका मतलब हम मरते मरते जीते मरते जीते, यानी ब्रह्मा का जो एक दिन होता है ना, उस एक दिन में पूरी प्रलय आती है। फिर रात आती है, तब हम सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। फिर उसके बाद फिर जब उनका दोबारा दिन आता है, तो फिर हम प्रकट होते हैं, फिर मरते मरते जीते मरते जीते। कितनी जिंदगी, जितने कितने करोड़ों करोड़ों जन्म निकल गए। किस लिए? किस चीज की प्राप्ति के लिए निकले? अपनी इच्छाओं की प्राप्ति जो है हम करोड़ों जन्म में भी पूर्ति नहीं कर पाए, तो और आने जाने वाले जन्मों में कितना कर लेंगे, या इस जन्म में कितना कर लेंगे? तो भगवान फिर वहां पर कृष्ण कहते हैं, कहते सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो मेरा लोक है, जो भगवान जो जीव जो है मुझे प्राप्त होते हैं, वो कभी भी जो है नष्ट नहीं होते हैं। उनका जो एक बार मेरे धाम में चले आते हैं, उनका दोबारा इस दुखालय में कभी भी जन्म नहीं होता है। तो यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर जो आपको प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करने के बाद उनका क्या होता है? तो भगवान कहते हैं एक तो ये है कि वहां पर जाने के बाद वो कभी वापस नहीं आते। दूसरे कहते हैं उनको मेरे जैसा ही जन्म प्राप्त होता है। मेरे जैसे जन्म का मतलब क्या, कि जब जब भगवान अपने धाम में यानी किसी भी ब्रह्मांड में जब पृथ्वी लोक में आते हैं और अपनी लीला को प्रकट करते हैं, तो वो सारे जो भक्त होते हैं वो भी भगवान के परिकर बनकर आते हैं। तो यानी जब भी कभी आना जाना होगा, तो भगवान के साथ ही आना जाना होगा। कभी हमें इस तरह से यहाँ पे मृत्यु लोक में भटकना नहीं पड़ेगा। अगर इस बीच में आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न आता है, तो आप लोग पूछ सकते हो। तो इस तरह की जब कृष्ण बता रहे हैं कि ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम जो है कहाँ से मिल सकता है? सिर्फ कृष्ण से ही मिल सकता है। तो जीवन की हमारी जो है, जो कहते हैं कि जीवन को अगर हमें प्राप्त करना है, ऐसे जीवन को और ऐसी भक्ति प्राप्त करनी है, तो कुछ तो इसका मोल चुकाना पड़ेगा। बिना इसको मोल चुकाए तो जो है हमारा कार्य नहीं सिद्ध हो सकता। तो कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कि भगवत प्राप्ति करने के लिए, जो मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए, क्योंकि जब तक आप ये देखो कितना संघर्ष करते हो अपने घर परिवार में भी, कुछ ना अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हो। पढ़ने लिखने के लिए भी आप लोगों को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कितना पैसा लगाना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है। खेलना कूदना भी छोड़ना पड़ता है जब एग्जाम्स होते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई पे, या अगर करियर का कोई भी एक आपने अगर एम बना लिया, उस एम की प्राप्ति के लिए आप क्या क्या चीजें नहीं छोड़ते, करते फिरते हो। दुख बीमारी आ जाती है तो चीजें भी छोड़ देते हो। तो इसी तरह से जो ये परम तत्व है, कृष्ण प्रेम है, उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना? बिना सेक्रीफाइस के तो फिर भगवान की भी प्राप्ति संभव नहीं है। तो ये जो चार प्रकार की, यानी कृष्ण के और हमारे बीच में अगर कोई बाधा है ना, तो उस बाधे को हमें थोड़ा सा दूर करना चाहिए। और वो कौन सी बाधा है? वो चार प्रकार की बाधाएं हैं। अगर उन चार प्रकार की बाधाओं को हम दूर कर लेते हैं, तो कृष्ण हमारे और करीब आ जाते हैं। तो जैसे हम लोग चार भगवान की प्रगति, क्योंकि जब तक साधु संग नहीं मिलेगा, अभी तो आप लोग सोच रहे हो, समझ रहे हो, यहाँ पे सब चीजें पता चल रही, लेकिन जब तक आपका भजन भजन स्टार्ट नहीं होगा ना, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर और वो स्टार्टअप क्या है? सबसे पहले है साधु संग, फिर उसके बाद है साधु, कहते हैं कि सदगुरु के शरण ग्रहण करना। जब तक आप लोग गुरु धारण नहीं करेंगे, तब तक आपका भजन जो है स्टार्ट नहीं होता। कई लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि जब हम अपना अगर हरि नाम कर रहे हैं और मतलब श्रीमद् भागवत भी पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो क्या हमें से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? तो यहाँ पे यही कहना पड़ेगा कि नहीं हो सकती। क्यों? आप खुद देखो ना, कि राम जी आए, उन्होंने गुरु धारण किया। कृष्ण आए तो उन्होंने भी गुरु धारण किया। तो आप ही बताओ कि जब उन्होंने, भगवान को गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं थी, पर उन्होंने फिर भी गुरु धारण किए, तो इसका मतलब
हमें जो है भगवान ने हमें शिक्षाएं दी है कि बिना गुरु गति नहीं है। कहते हैं ना, वो गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरुदेव आप की जो गोविंद देव बताए। तो गुरुदेव के माध्यम से ही हम भगवान को जानेंगे, पहचानेंगे और समझेंगे, क्योंकि हमारा भगवान से तारतम्य नहीं है। लेकिन जो हमारे सतगुरु होते हैं उनका भगवान से तारतम्य होता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में एक निष्ठ होते हैं और वही शक्ति वो हमें भी प्रदान करते हैं। हम तो अनर्थग्रस्त हमारा जीव है, यानी जब हम सतगुरु से हरि नाम लेते हैं वही माला में शक्ति भर देते हैं, हमारे अंदर शक्ति भर, यानी भजन करने का सामर्थ्य भी कौन प्रदान करते हैं? गुरुदेव करते हैं। अगर हम एक निष्ठता से, प्रेम से, सच्चे मन से, निर्मल भाव से अगर गुरुदेव की शरण ग्रहण कर लेते हैं और उनके जो कथा कहते हैं, जो उनके विचार है, जो हमें उपदेश देते हैं, उन उपदेशों को हृदय में ग्रहण करके यदि हम भजन की तरह तत्पर होते हैं तो निश्चित तौर पे भगवान की प्राप्ति करते हैं, इसमें जरा भी कोई संदेह नहीं है। क्योंकि कृष्ण भी ये कहते हैं कि जो एक तरफ मेरी शरणागति ग्रहण कर लेता है तो उसका तो मेरी तरफ आना निश्चित ही है, इसमें कोई संशय नहीं है, वो मुझे ही प्राप्त करेगा। तो इसलिए जो है भगवान की प्राप्ति जो है वहीं पे ही संभव है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि और उन चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे। और एक सुंदर सा और चीज आती है, कहते हैं कि सबसे पहला जो होता है कि जैसे लहसुन प्याज, पहला जो नियम हमारी मतलब गुरु धारण करने के लिए जो है, या भक्ति भी, अगर भगवान और हमारे बीच में कोई चीज आ रही है तो हमें उसको थोड़ा सा दूर करना ही पड़ेगा। अगर हम उसको दूर नहीं करते हैं तो फिर हम भगवान के लिए कैसे उनके करीब जाएंगे। तो उनके क्या है, अब क्या है, जैसे कि लहसुन प्याज है, लहसुन प्याज ये तामसिक होता है। तो तामसिक होता है तो हमारे अंदर जो है ना तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये तीन गुण होते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा, वैसे विचार बनेंगे, वैसे ही फिर हम कर्म करेंगे, और जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल भी भोगने पड़ेंगे। इसलिए जो है हमें ये जो हमारे जो लहसुन और प्याज है वो तमोगुण को बढ़ाता है, तो ये तामसिक होता है। अगर तमोगुण बनेगा तो हमारा क्रोध बढ़ेगा, गुस्सा आएगा, क्रोध, ईर्ष्या, देश, लालच, ईर्ष्या, ये सब चीजों से हमारा मन भर जाएगा, तो भगवान का भजन कहाँ लगेगा, है ना। अगर रजोगुण भी बढ़ता है तो रजोगुण अगर बढ़ता है तो रजोगुण में क्या, फिर ऐश्वर्य बुद्धि हो जाती है कि मुझे अपने भोगों की चिंता हो जाती है। सत्वगुणी जो होता है तब उसके मन में जैसे ये तीनों गुण हमारे होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। अब किसी का सत्वगुण ज्यादा होता है तो उसको भक्ति ही अच्छी लगती है, सत्संग ही अच्छा लगता है, गुरुदेव के भजन ही अच्छा लगता है, तो सारा दिन बैठ के वो भगवान के भजनानंदी उसमें बैठ जाते हैं। तो क्योंकि उसके अंदर सत्वगुण है, सत्वगुण बढ़ेगा तो हमारा ठाकुर जी की प्राप्ति होगी ना। और जिस प्रेम की हम प्राप्ति करना चाहते हैं वो निर्गुणा भक्ति है, यानी वो इन तीन गुणों से भी ऊपर की है। तो अभी हमें क्या करना है, प्रयास तमोगुण, जो तमोगुण को रजोगुण में लेकर आना है, रजोगुण से फिर सत्वगुण में लेकर आना है। जब सत्वगुण में पहुंच जाएंगे तो फिर क्या हमें कहा जाना है, निर्गुणा में, यानी निर्गुण होना था। इन तीनों गुणों से उठकर जब जब हम भक्ति करने लग जाते हैं तब कृष्ण उस प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मेरे करीब आना चाहते हो, क्योंकि कृष्ण से बड़े रसमय रसीला कोई और नहीं है जो भगवान के धाम है ना। अगर भगवान के जो और दूसरे भी अवतार हैं, जैसे राम जी हैं, राम जी और कृष्ण में जो है तत्वता भेद नहीं है, लेकिन रस विचार से भेद है। जैसे जो पांच तरह के जो रस होते हैं वो कृष्ण भक्ति में ये पूर्णतम रूप में उनका स्वादन किया जा सकता है, राम जी में नहीं कर सकते। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि देखो, जैसे कि उनमें थोड़ी सी ऐश्वर्य बुद्धि भी होती, ममत्व भी होता है, लेकिन ऐश्वर्य भी होता है। जैसे माता कौशल्या के पुत्र राम जी थे, तो माता कौशल्या को पता था कि ये जो मेरे पुत्र हैं ये भगवान है, तो उनके प्रति जो कभी यशोदा मैया की तरह पीटते हुए देखा राम जी को, कभी ऐसे नहीं दिया। और सखाओं में भी देखा जाए तो उनके जो सखा कौन थे, सुग्रीव थे, और कहते हैं कि और एक थे ना उनका नाम याद है, रावण जी का भाई जो था, विभीषण, तो ये भी थे। लेकिन ये क्या है, एक मर्यादित उसमें हमेशा मिला करते थे, मिलना है तो बड़े सलीके से मिलना, गले लगना, और इस तरह से। ऐसा तो नहीं होता था उनकी गोदी में बैठ जाए या ठहाका लगा के हंस रहे हैं या बहुत मस्ती कर रहे हैं, इस तरह की चीजें नहीं हुआ करती थी। इसी तरह से जो है, लेकिन कृष्ण के सखा क्या करते हैं, उनके साथ तो जो है अगर कभी हार जाते हैं तो उनको भी घोड़ा बना देते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं,
भला कभी इस तरह से राम जी के साथ तो कभी ऐसे नहीं कर सकते। तो कहते हैं जो पूर्णतम रूप में अगर उनके माधुर्य का आस्वादन करना है तो वो कृष्ण लीला में ही हो सकता है। लेकिन जिसकी जहाँ पे जैसा अधिकार होते हैं और जैसी जिसकी मति होती है वो वहीं पर ही जाता है। तो 5 तरह के रस होते हैं जहाँ पे कृष्ण कहते हैं 5 तरह के संबंध बना के तुम मुझसे प्रेम कर सकते हो। तो भगवान कहते हैं या तो जैसे एक होता है शांत और एक होता है दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 होते हैं। इन पांचों रस में हमारा कृष्ण के साथ कोई ना कोई संबंध होता है। कृष्ण कहते हैं मुझे तुम स्वामी बना लो अपना, या स्वामी नहीं बना सकते तो अपना सखा बना लो, सखा ना बना सके तो मुझे अपना पुत्र बना लो, अगर पुत्र भी नहीं बना सकते तो माधुर्य। माधुर्य में ये इसमें एक एक करके जो लास्ट वाला होता है, जैसे शांत है, शांत है तो वो जो दास्य भाव में जो भजन करेगा ना वो उसमें ही आ जाएगा, दास्य दास में भी इंक्लूड हो जाएगा। कहते हैं कि शांति भाव का। ऐसे ही सख्य भाव में आएगा तो फिर पहले जो दो है वो उसमें आ जाएगा। यानी जो एक भक्त होता है वो शांत भगवान की महिमा भी जानता है, उसको समझता भी है, दास्य भाव की सेवा भी आ जाती है, सख्य में भी हो जाता है। एक जो सखा होता है वो उसका कृष्ण का चिंतन भी करता है, हमेशा उनकी सेवा भी करता है, और सख्य का भी भाव रहता है कि तू कौन तो मैं कौन, कभी लड़ लिया, कभी झगड़ लिया, कभी अपने हृदय की बातें कर ली। तो कृष्ण कहते तू मुझे अपना सखा बना लो, मुझे भी अपने डेली रूटीन की लाइफ में शामिल कर लो। जब स्कूल कॉलेज से आओ या पढ़ाई जॉब कर कर आओ तो मुझसे भी कुछ बातें कर लिया करो, ऑफिस में क्या किया क्या नहीं किया, आज मैं यहाँ गया, ये हुआ, ये बातें हुई। इस तरह से जब हम कृष्ण से बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो वो भी हमें रेसिप्रोकेट करते हैं, वो भी हमें हम उन सब चीजों का जवाब हमें देते हैं। तो इस तरह से जो है ये चीजें हैं। तो ऐसी प्राप्ति अगर भगवान के ऐसे रस और माधुर्य का हमें आस्वादन करना है तो हमें भगवान के प्रति जो है जो बीच में बाधा आ रही है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर हम लहसुन प्याज करते हैं तो ये हमें तमोगुण को बढ़ा देता है, तमोगुण बढ़ा देगा तो हम भक्ति नहीं कर सकते। इसी तरह से जो है जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुए में क्या होता है कि वो हमारी जो बुद्धि है ना उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो यहाँ पे जो बुद्धि जब खत्म हो जाती है तो फिर उसमें क्या झूठ का भी संचालन होने लग जाता है। झूठ तो अगर बोलते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा सत्य का जो है पूरा हाश हो जाता है, तो वो इस तरह से नहीं कर पाते हैं। और क्या दूसरा क्या है, जुए खेलना हो गया, एक तो मांस मदिरा हो गया, जुआ नहीं खेलना चाहिए। नशीले पदार्थों का भी कोई सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे जो तामसिक गुणों को बढ़ा देते हैं। जब नशा नशा करना है तो कृष्ण की भक्ति का नशा चढ़े ना, है ना। तो ऐसा नशा हमारे पास आए जो कहते हैं कि जो हमारी भक्ति को बढ़ा दे। कृष्ण के प्रेम का नशा अगर चढ़ गया तो वो कभी भी उतरता नहीं है। अगर दूसरा कोई नशा आप करते हो तो क्या होगा, तो अगर शराब पिया तो एक रात के लिए हो गए, फिर उसके बाद वहीं पर ही सो गए, सुबह उठे तो वो उतर गया। तो ऐसा नशा क्या जो उतर जाए, कुछ ऐसा नशा चढ़े ना जो कभी भी उतरे ही नहीं। तो कृष्ण प्रेम का कुछ ऐसा ही नशा है जो कभी भी जो है कभी भी उतरता नहीं है। तो दूसरा ये कि नशीली चीजें हमें कभी भी सेवन नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरह से अब लहसुन प्याज भी क्यों, अगर आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। है किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? चलिए, क्योंकि अब टाइम खत्म होने वाला है इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रही। तो ये जो 4 प्रकार के जो हम ये चीजें होती हैं तो हमें जो है भगवान का, एक सेकंड, सॉरी। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या देखा कि मतलब जो है एक तो हमें कहते हैं कि क्या होता है, पहला जो है जुआ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि उसमें से सत्य चला जाता है, लालच आ जाता है। तो इन सब चीजों से हमें, बुरी आदतों से हमें दूर रहना चाहिए। मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन खाने से जो होता है वो भी कहते हैं तामसिक गुणों को बढ़ा देता है, तो उससे भी हमारी भक्ति जो है दूर हो जाती है। और तीसरा है लहसुन प्याज, मैंने आपको बता ही दिया था कि तो जो है लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। दूसरा है अवैध रूप में जो है स्त्री पुरुष का जो संग है वो भी नहीं करना चाहिए। इन 4 चीजों को अगर हम दूर रखते हैं तो भक्ति जो है हमारे और करीब आ सकती है। तो कृष्ण से प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति यानी कृष्ण जैसा रसमय प्रेम, ऐसा प्रेम जिसके कृष्ण भी वशीभूत हो जाते हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं
कि जो जैसी मतलब मेरे साथ जो जैसा मेरा भजन करता हूँ उसको मैं उसी रूप में ही रेसिप्रिकेट करता हूँ, उसी रूप में मैं भी भजता हूँ। लेकिन कृष्ण का ऐसा प्रेम यानी ब्रज का प्रेम, जो आप लोग जिस ग्रुप से जुड़े ना, कोई साधारण ग्रुप से नहीं जुड़े, साधारण कृष्ण भक्ति से नहीं जुड़े। आगे भगवत गीता में कृष्ण कहते भी हैं कि मतलब करोड़ों करोड़ों कृष्ण भक्तों में से भी कोई बिरला ही होगा जो निर्गुणा भक्ति यानी केवला भक्ति की तरफ कोई बढ़ता है। ऐसा प्रेम है ये जहाँ पे कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। अभी कृष्ण के वशीभूत होके तो पूरी दुनिया कार्य कर रही है और उनकी ही माया के इशारे पे हम सब नाच रहे हैं। लेकिन वो जो मायापति है, जो माया को भी चलाता है, लेकिन वो भी ऐसे प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा प्रेम कौन करता है? ब्रज का प्रेम। एकमात्र ब्रज का प्रेम ही ऐसा है जो कृष्ण को भी वशीभूत कर लेता है। तो हम लोग जो है बड़े खुशनसीब हैं जो भगवान ने ऐसे प्रेम की प्रति हमारी बुद्धि मोड़ी है और ऐसे ग्रुप से हमें जोड़ा है जो हमें ऐसे प्रेम तक पहुंचाएगा, डेफिनेटली पहुंचाएगा। बस हमें आप लोगों का साथ चाहिए। हम भी उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आप भी हमारे साथ आगे बढ़िए। हरे हाँ कृष्णा जी, दीदी। हरे कृष्णा। हाँ जी। दीदी एक प्रश्न आया है चैट हाँ बॉक्स में जी। है। हम्म। माता जी, लहसुन और प्याज तो वेजिटेरियन में आते हैं क्योंकि वो धरती से आते हैं, किसी भी पशु पक्षी को हर्ट नहीं करते हैं, फिर क्यों उन्हें ऐसा कंसिडर करते हैं? देखो, क्योंकि हरे की उत्पत्ति का एक कारण होता है कि कहाँ से कैसे आता है। तो ठीक है, अगर संसार में जो है कहते कि अब जैसे कि बकरे के भी जो बच्चे जो होते तो उनको भी काट के खाते हैं, तो होते तो यहीं पर ही हैं। लेकिन अगर प्याज लहसुन कहते हैं धरती में से अगर तो वो वेजिटेरियन नहीं आता, क्योंकि मेन चीज होती है कि ये उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसका एक पुराणों में आता है कि जब मंथन, समुद्र का मंथन हुआ था, उसमें से अमृत निकला था और अमृत को बांटने के लिए भगवान ने जो है मोहिनी रूप धारण किया था। तो असुरों को अलग कर दिया था और देवताओं को अलग कर दिया था। अब देखो यहाँ पे भगवान है, तो यहाँ पे एक के मन में ये भी पक्षपात वो आ सकता है कि भगवान ने ऐसा पक्षपात क्यों किया कि देवताओं को अमृत पिलाया और उनको असुरों को नहीं पिलाया। क्योंकि भगवान को भी पता था ना कि ये असुर तो है, मतलब अपनी तपस्या आदि करके देवी देवताओं से वरदान ले लेते हैं, लेकिन देवी देवता भी देने से पहले नहीं सोचते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और खुद को भी नहीं पता होता कि हम क्या चीज मांग रहे हैं। और अगर उनको कोई मिल जाए ऐसी चीज तो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए भगवान ने जो है मोहिनी रूप धारण करके जो है देवताओं को अमृत पिला रहे थे और उनको मोहित कर रहे थे। तो जब कहते हैं, लेकिन जो राहु और केतु, उनको पता चल गया था दो असुरों को कि जो है कहते कि ये जो है देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा है हमें नहीं। तो वो देवताओं का रूप धारण करके वहां पे चले गए थे। तो जैसे ही उनको अमृत पीने लगे तो फिर भगवान को पता चल गया कि ये तो असुर है। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया था। जब उनका गला काटा तो जहाँ पे खून गिरा तो वहां पे प्याज बन गया, और जहाँ पे कहते हैं हड्डियां गिरी तो वो लहसुन बन गई। तो उनकी उत्पत्ति इस कारण हुई है, तो वही इसीलिए तमोगुण है। आप देखो बाकी सब चीजों में इतनी स्मेल नहीं आएगी जितनी प्याज और लहसुन में स्मेल आती है, बहुत ज्यादा। मतलब दूर से ही इंसान को पता चल जाता है कि प्याज का खाना बन रहा है या लहसुन है। तो उनकी पहले तो हिंदू धर्म में तो प्याज और लहसुन तो चलता ही नहीं था। ये जब से कहते हैं कि मोमडन्स का या उस तरह से भी आया, तो तब उन्होंने खाना पीना शुरू किया। तो यानी जो नीचे से ही ये आया है ये सब चीजें। पहले तो जो हिंदू धर्म में थे, जैसे चार वर्ण है, तो इनमें ये खाया ही नहीं जाता था। तो लहसुन प्याज नहीं खाया जाता था पहले, लेकिन अब सब खाने लग गए। तो अब जिसको भजन करना है, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पे ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, ना कोई ब्राह्मण है ना शूद्र है ना क्षत्रिय है, कोई भी नहीं है। यहाँ पे तो भगवान ने ये कहा है कि जिसके जैसे कर्म है, अगर कोई शूद्र कुल में भी जन्म लेके अगर वो भजन साधन कर रहा है तो वो ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण में रह के वो शूद्र जैसे कर्म कर रहा है तो वो शूद्र कहलाएगा। यानी तभी कह रहे हैं ये कलयुग जो है ये बड़ा ही वो है, लाभकारी है हमारे लिए। क्योंकि जब परीक्षित महाराज जी को भी पता चल गया था कि कली आने वाला है, परीक्षित महाराज जी चाहते तो कली को रोक सकते थे, पर उन्होंने आने दिया, क्योंकि उसका भी एक यही कारण था। क्योंकि उनको पता अनेक दोष है इसमें कलयुग में, लेकिन एक सबसे बड़ा यहाँ पे पुण्य का है कि इसमें जो है भगवान की प्राप्ति जो बहुत जल्दी हो सकती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो यानी सिर्फ भगवान ने अपनी सारी शक्ति जो है, क्योंकि कलयुग में जो है तपस्या नहीं कर सकते, बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, और व्रत आदि भी नहीं कर सकते, इतना हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान ने क्या किया कि चलो तुम मुझे भक्ति में प्राप्त करने के लिए तुम सिर्फ नाम ही कर लो। यानी अपनी सारी की सारी शक्ति अपने भगवान ने अपने नाम में रख दी है। भगवान कह रहे नाम और नामी में कोई भेद नहीं है।
अगर तुम नाम ग्रहण कर रहे हो तो जैसे हम बोलते हैं कृष्ण, जब कृष्ण बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम कृष्ण को स्पर्श कर रहे हैं, बस ये अनुभव करने वाली बात है। जैसे एक रसगुल्ला खाया, रसगुल्ले को खा के उसकी मिठास का एहसास करते हो कि नहीं करते? उसी तरह से कृष्ण राम, जब ये भगवान के नाम लेते हो तब आप खुद भी महसूस करते हो कि लेकिन ये प्रीति कब महसूस होगी? जब उनसे कोई संबंध होगा। तो संबंधात्मक जब प्रेम करते हैं तो ये गुरुदेवी भगवान गुरु ठाकुर जी से हमारा क्या संबंध है, वो गुरुदेवी ही प्रदान करते हैं। फिर उसी संबंधात्मक जब हम रिश्ते से आगे बढ़ते हैं, संबंध बना के कृष्ण को अपना मान के जब आगे बढ़ते हैं तो प्रीति जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए लहसुन प्याज की उत्पत्ति ही जो है तामसिक है, तो इसलिए हम कभी भी ये चीज नहीं खा के, तभी हमारी वो तमोगुण को बढ़ाएगा ना, और हमें निर्गुणा भक्ति की तरफ जाना है। तो जब ऐसी बुद्धि होगी तो वो संसारिक बुद्धि रहेगी, तो हम संसार से उठकर जो है आध्यात्मिक देश प्रदेश में जो है उसमें क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हमें इन सब चीजों को हमें छोड़ना पड़ता है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए ठीक है, टाइम भी हो गया है। अगर यदि किसी का कोई प्रश्न आता है, अच्छा एक प्रश्न और था, शायद इसी ग्रुप में से था या किसी का, चलो मैं या तो उनको पर्सनली दे सकती हूँ। क्योंकि अभी जैसे मैंने देवी देवताओं के बारे में भी बताया था कि जैसे काली की पूजा होती है या अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जब हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं तो उसके लिए एक विधि विधान है, उन विधि विधानों को पूर्ण करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन जब वो भक्ति जो है, हम भगवान भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तब वो सारी चीजें हमारे लिए कंपल्सरी नहीं होती हैं। ना कहीं पर बलि दी जाती है, बलि देना तो आजकल जो है वैसे ही निषेध है। क्योंकि पहले बलि का अलग एक मतलब हुआ जाता था, लेकिन अब जो है बलि का मतलब अलग ही निकाला गया है। तो वेद और शास्त्रों को भी कौन कैसे समझता, किस तरह से लेता है, ये बहुत ही एक बड़ी विडंबना है। तो कई बार तो कई ऐसे विद्वान भी होते हैं जो सब कुछ पढ़ के, शास्त्रों को भी पढ़कर भी उनके मर्म को नहीं समझ सकते। कृष्ण खुद ही स्वयं कहते हैं कि मेरे उन सब चीजों को कोई भी समझ नहीं सकता। ब्रह्मा जी भी जब भगवान की लीला देख के मोहित हो जाते हैं, तो हम जैसे जीवों का क्या होगा फिर, है ना? इसीलिए भगवान कहते हैं लेकिन जो मेरा भजन करते हैं उनको मैं आसानी से सरलता से ही समझ में आ जाता हूँ। क्योंकि निष्कपट भाव से हम समझने का प्रयास करते हैं, बुद्धि या तर्क वितर्क से नहीं। ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों को लेके मैं जो अपनी कथा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि इस चीज से रिलेटेड कहीं पर आपको कोई प्रश्न या कोई भी चीज हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और कहते हैं मुझे बता दिया जाएगा, तो फिर हम आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी का दंडवत प्रणाम।